तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेसन सेकंड के बारे में। आपका सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, ठीक है। और आपका जो चैप्टर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वितरण 9। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो आपका आने के 99% आपके चांस आने के हैं, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आखिर होता क्या है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा आप। जो आपका है दूसरा टॉपिक वो है लेआउट ऑफ HT एंड LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका यही क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, पावर स्टेशन सिंगल लाइन डायग्राम। और तीसरा लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, या आपका यही क्वेश्चन आ सकता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ लाइन। तो आपका ये क्वेश्चन एक ही है, बट ये आपका 4 तरह से ये क्वेश्चन आपका जो कि है आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा आप आराम से, ठीक। और हमारे चैनल पर सबसे आसान भाषा में पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अगर आपको फर्स्ट लेसन पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करें और आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, सेकंड लेसन है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वितरण 9। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को कंडक्टर की सहायता से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल या विद्युत जहां पर बनती है वहां से आपकी विद्युत ऊर्जा को कंडक्टर मतलब तार की सहायता से उपभोक्ता तक मतलब हम लोगों तक पहुंचाने को क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। सीधा सा समझिए आप, जो हमारे ये तार आए हैं, ठीक, बड़े बड़े तार जो ट्रांसमिशन लाइन के तार हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें इसको दो भागों में बांटा जाता है। आपके क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले जो इन दोनों को भाग में बांटा जाएगा, AC डिस्ट्रीब्यूशन और DC डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका AC डिस्ट्रीब्यूशन में आपके 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। DC में आपके क्या होते हैं, 2 वायर डिस्ट्रीब्यूशन और 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आपकी प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं आपके HT डिस्ट्रीब्यूशन और HV डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं आपके LT डिस्ट्रीब्यूशन और LV डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके बाद इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो और समझने में भी। देखिए, मेन पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वितरण 9 के मेन पार्ट हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आपकी जो लाइन या विद्युत ऊर्जा को आपके घर तक पहुंचाता है, तो उसमें आपके 3 पार्ट जो कि महत्वपूर्ण हैं, वो है आपका सबसे पहला फीडर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा है सर्विस मेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीडर के बारे में कि आपका फीडर क्या होता है। देखिए, फीडर एक ऐसा चालक होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल जनरेशन स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक भेजता है। इसकी समान लंबाई में धारा का मान समान होता है क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार की टोपिंग नहीं की जाती है। इसका निर्माण उच्च धारा क्षमता के आधार पर किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि फीडर होता क्या है। सरल भाषा में आप समझें तो इलेक्ट्रिकल पावर या आपकी विद्युत ऊर्जा को, जो आपकी विद्युत ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फीडर हम उसको कहते हैं। जो आपकी विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल जनरेशन स्टेशन से, जहां पर आपकी विद्युत ऊर्जा बन रही है, वहां से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचाने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, फीडर, ठीक है। ये आपकी फीडर का निर्माण उच्च धारा क्षमता के आधार पर किया जाता है। फीडर का निर्माण किया जाता है कि आपकी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज सहन कर सकें। इसके बाद हम देखिए पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है,
डिस्ट्रीब्यूटर आपका होता है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल पावर या विद्युत ऊर्जा को फीडर से सर्विसमेंस तक पहुंचाते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर का कार्य होता है आपकी विद्युत ऊर्जा को फीडर से सर्विसमेंस तक पहुंचाने का। देखिए, सबसे सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है और सबसे आसान तरीके से। देखिए, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन से विभिन्न कंज्यूमर को सर्विसमेंस कंडक्टर द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर विद्युत ऊर्जा की टेपिंग की जाती है। इसलिए इससे विभिन्न भागों में धारा का मान अलग अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज ड्रॉप विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए इलेक्ट्रिकल करंट पर निर्भर होता है। जो आपका इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए विद्युत ऊर्जा पर निर्भर करता है, मतलब कौन कितनी लाइट यूज कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से। इसलिए इसकी डिजाइनिंग वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर की जाती है। इसको जो डिज़ाइन किया जाता है वो किया जाता है वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर। जो हमारा तीसरा इसका पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है हमारा सर्विसमेंस। तो सर्विसमेंस क्या होता है? सर्विसमैन इसकी सहायता से इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूशन से उपभोक्ता के मीटर बोर्ड पर भेजना कहलाता है। क्या आपका सर्विसमेंस कहलाता है। देखिए, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, आपकी जो विद्युत ऊर्जा को आपके उपभोक्ता मतलब हम लोगों तक पहुंचा, हम लोगों के मेन बोर्ड जो मीटर बोर्ड होता है उधर तक जो आपका सिस्टम पहुंचाता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विसमेंस। जैसा कि आप समझें, आपकी विद्युत ऊर्जा को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से आपके मीटर बोर्ड तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्विसमेंस कहलाती है। यह उपभोक्ता तक डिस्ट्रीब्यूशन के मध्य की एक कड़ी है। यह उपभोक्ता और डिस्ट्रीब्यूशन के मध्य की एक कड़ी है, ठीक है। इसका निर्माण इलेक्ट्रिकल लोड के आधार पर किया जाता है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अपेक्षाकृत कम होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्गीकरण। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वर्गीकरण विभिन्न फैक्टर के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के आधार पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा आपका आता है अकॉर्डिंग टू कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू कनेक्शन में हम लिखेंगे कनेक्शन के आधार पर रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा आपका आता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर एसी डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा आपका आता है अकॉर्डिंग टू मीडियम के आधार पर, ये आपका है ओवरलोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद जो आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो आपका है लेआउट ऑफ HT एंड LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, आपको एकदम सरल भाषा में समझाया जा रहा है। वीडियो भले ही लंबी हो बट आपको हर टॉपिक क्लियर करा जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है। वीडियो भले ही लंबी हो बट आपका हर टॉपिक क्लियर कराया जाएगा एकदम डीपली जाकर। देखिए, लेआउट ऑफ HT एंड LT डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। LT और ST के पढ़ने से पहले हम जान लें कि LT और ST होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, LT होता है लो टेंशन को आप हिंदी में कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। LT का फुल फॉर्म होता है लो टेंशन लो वोल्टेज। ST का फुल फॉर्म होता है हाई टेंशन हाई वोल्टेज। AC सप्लाई के अंदर 1000 वोल्टेज से कम के वोल्टेज को LT कहा जाता है। जो आपकी AC सप्लाई होती है, अगर उसके अंदर आपका 1000 से कम वोल्टेज बह रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? LT। और 1000 वोल्टेज से ऊपर और 33000 वोल्टेज के बीच के वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? HT, हाई टेंशन। अगर आपकी लाइन में कितनी 1000 से लेके 33000 के बीच में आपकी करंट जो फ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? हाई टेंशन, HT, ठीक है। जी, तो हमने जाना LT और ST क्या होता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है हमारा पावर स्टेशन सिंगल लाइन डायग्राम। देखिए, हम फिर से आपको बता देते हैं, ये आपकी चारों चीज़ का आंसर आपका एक ही होगा। लेआउट ऑफ HT एंड LT, पावर स्टेशन सिंगल लाइन डायग्राम, लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिकल डिजाइन ऑफ लाइन। इन चारों के आंसर आपका एक ही होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ये है आपका जनरेशन स्टेशन। आप पहले इसका पूरे डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
देखिए ये है आपका पूरा डायग्राम लेआउट ऑफ HT एंड LT। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं उसके बाद आपको अच्छे से समझा सकूं। और आपको अगर इसकी फ़ोटो लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी फ़ोटो डाल दूंगा। और आपकी स्क्रीन के बगल में भी शो हो रहा होगा एक डायग्राम, जो आपको समझ में ना आए आप उससे देखकर बना सकते हैं। देखिए पूरा एक बार आप समझ लें अच्छे से। यह है आपका कंज्यूमर, सबसे नीचे है कंज्यूमर। यह है आपका जनरेशन स्टेशन, और सबसे नीचे है आपका कंज्यूमर। देखिए सबसे पहले जो हमारी 11 kb की लाइन है, जिसकी जनरेशन स्टेशन पर जो 11 kb हमको मिलती है, उसको हम ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से प्राइमरी ट्रांसफार्मर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से आपकी प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर है वहाँ तक आपका 11 kb पहुँचता है। और 11 kb को आप प्राइमरी ट्रांसमिशन में 11 kb को 132 kb में कन्वर्ट करेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, आप इसमें एक नई चीज़ सीखने को आपको जो कि मिली है वो है ये। देखिए आपका जो इतना भाग है, आप इसको ज़रा देखें। अगर हम आपसे कहें कि आप इसको देखकर बताइए कि ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आपकी ये ऊपर वाली कॉइल नीचे वाली कॉइल से छोटी है तो आपका ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर आपकी ऊपर वाली कॉइल नीचे वाली कॉइल से छोटी है, ये वाली छोटी ये वाली बड़ी है, तो आपका होगा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, और अगर आपकी ऊपर वाली जो कॉइल है ये आपकी बड़ी है और नीचे वाली कॉइल छोटी है, तो ये आपका होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए किसी भी चैनल पर आपको इतनी डीपली कहीं नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अगर आपकी ऊपर वाली कॉइल बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और अगर ऊपर वाली कॉइल छोटी है नीचे वाली कॉइल बड़ी है तो आपका होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये हमको नई चीज़ सीखने को मिली। देखिए ये तो रहा आपका डायग्राम मेन। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बना सकते हैं, वरना आपके लिए एक दूसरा डायग्राम भी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकता है, और आप उस डायग्राम को भी जो कि है वो बना सकते हैं। देखिए आपको और अच्छे से समझाने के लिए हमने दूसरा डायग्राम भी आपके लिए बनाया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना है। ठीक, ये जो कि ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए ऊपर वाली कॉइल छोटी है नीचे वाली कॉइल बड़ी है। ठीक है, एक आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना है और आपको 3 लगाना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से सुनिए, एक आपको लगाना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और आपको 3 लगाना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप ये चित्र भी बना सकते हो, वो वाला चित्र भी बना सकते हो, जो भी आपको आसान लगे आप वो चित्र बनाइए। ठीक है, 3 चित्र मैंने आपको दे दिए हैं। इसको हम कहेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ठीक, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। मतलब यहाँ तक आपका जो कि है वो पावर हम तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, यहाँ पर आपका पावर बन रहा है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। यहाँ पर क्या होगा, आपको 132 kb को 33 kb में कन्वर्ट किया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है, तीसरा आपका है, तीसरे में आपका तीसरे वाले का नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, और चौथे वाले का नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं, वो वाला डायग्राम भी जो कि है बना सकते हैं। ठीक है, अब समझें, अब लाइन को हम धारा किस प्रकार से बांटेंगे। यहाँ से हमारी 11 kb की लाइन आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में 11 kb को कन्वर्ट करेंगे 132 kb में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक, इसके बाद लाइन 132 kb को हम आगे ट्रांसमिट करेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में आपको 132 kb को 33 kb में कन्वर्ट किया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद 33 kb को आगे ट्रांसमिट करेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आपको 33 kb को 11 kb में कन्वर्ट किया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आएगा आपकी लाइन 11 kb आपकी आएगी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। यहाँ पर लास्ट वाले
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आपकी 11 kV को 420 वोल्ट में या फिर 220 या 240 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और हम सब तक उस जो विद्युत ऊर्जा को है, इलेक्ट्रिकल पावर को है, वो पहुंचाया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ के बाद शुरू होता है। ठीक है, जो चौथा आपका जो लास्ट था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पर कंज्यूमर तक आपकी जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपकी कंज्यूमर तक आएगी 220 वोल्ट के रूप में, 240 के या 420 के रूप में, जिस भी रूप में आप लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको सबसे सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इन सब स्टेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो जो हमने पहला जो ट्रांसमिशन था वो था हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। देखिए, इसमें उत्पन्न की गई विद्युत ऊर्जा को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की लगाकर 132, 220 और 400 में बदल सकते हैं। इसके बाद ऊर्जा को ट्रांसमिट आगे करते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन में हम क्या करते हैं, इसमें 132 केवी की पावर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 66 केवी में या 33 केवी में बदलते हैं। तीसरा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसमें 33 केवी उत्पन्न की गई ऊर्जा को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 11 केवी में चेंज करते हैं। चौथा हमारा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। इसमें हम 11 केवी की विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक पावर को विद्युत स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये तो हमने समझा लेआउट ऑफ एसटी एंड एलटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर स्टेशन, सिंगल लाइन सिस्टम। ठीक है, चारों क्वेश्चन जो कि हैं आपके, चारों क्वेश्चन का आंसर आपको यही लिखना है। तो जो भी चित्र आपको अच्छा लगे आप वो चित्र बना लें, और आपको जहाँ पर अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम दूसरी वीडियो में आपको फिर समझा देंगे। और अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानना है तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का जो पहला लेक्चर है, पहला वीडियो लेक्चर है, उसमें हमने आपको ये एकदम अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ट्रांसमिशन का फर्स्ट लेक्चर देख लें, वहाँ पर हमने इसको और अच्छे से समझा है। बट यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ जानने को मिली, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे पहचाने, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसे पहचाने, यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके और उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही सरल भाषा में वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जल्दी ही वीडियो लेक्चर आएंगे।